आज के इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं उन सभी जगहों के बारे में जिनके नाम बदल दिए गए हैं। अब सवाल ये उठता है कि ये वाला टॉपिक क्यों पढ़ना है? तो वो तुमने अपने पड़ोसी से वादा नहीं कर रखा है कि इस बार अगर सिलेक्शन नहीं ले लेते हैं तो तुम मेरा नाम बदल देना। तो हम चाहते हैं कि तुम्हारा नाम ना बदला जाए, इसलिए ये वाला टॉपिक कवर कर लेते हैं, क्योंकि ये वाला टॉपिक उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में पूछा जा सकता है, संभावना इसकी ज़्यादा है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा नाम बदले गए हैं, है ना। इसलिए यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। थोड़ा ये वाली आँख आप लोगों को अटपटी लग रही होगी क्योंकि इसमें थोड़ा चोट लग गई है ना, तो पर कोई बात नहीं। कहते हैं ना, जब ठान लिया तो ठान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, है ना, तो कोई फर्क नहीं पड़ता इससे, है ना। सबसे पहले शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश के ही जितने भी हैं, पहले उत्तर प्रदेश वाले देख लेंगे, उसके बाद में जो बाहर के हैं उनको देख लेंगे, है ना। क्योंकि उत्तर प्रदेश में योगी बाबा जो हैं वो नाम बदलने के लिए फेमस हैं, किसी का भी नाम बदल देते हैं। बात करते हैं काकोरी कांड की। तो तुमको पता होगा काकोरी एक ऐसी घटना थी अंग्रेजों के समय, जब अंग्रेज भारत पर राज किया करते थे, तब भारतीयों ने एक ट्रेन को लूटा था जो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में थी, जा रही थी, उसको लूट लिया, है ना। योगी बाबा का कहना है कि इस ट्रेन में पैसा भारतीयों का ही था और भारतीयों ने लूटा है, तो ये कोई कांड नहीं है, ये एक एक्शन है अंग्रेजों के खिलाफ, है ना। इसका नाम बदल करके क्या कर दिया है? इसका नाम कर दिया है काकोरी ट्रेन एक्शन। क्या नाम कर दिया है? काकोरी ट्रेन एक्शन। तो ये कोई घटना नहीं है, ये कोई कांड नहीं है, ये क्या है? ये एक एक्शन है योगी बाबा के हिसाब से, इसलिए इसका नाम बदल के क्या कर दिया गया है? काकोरी कांड से काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया गया है। ऐसे ही एक बाजार है, इसका नाम है मुंडेरा बाजार। तुमको याद होगा कि गोरखपुर में एक घटना हुई थी, इसका नाम था चौरी चौरा की घटना, है ना। तो वो यहीं पे हुई थी, इसी मुंडेरा बाजार में। तो योगी बाबा ने कहा कि ये भी एक ऐतिहासिक घटना है, तो इसको भी क्या करते हैं? चौरी चौरा के नाम से ही जानेंगे। क्या नाम हो गया इसका? चौरी चौरा बाजार। क्या हो गया? चौरी चौरा बाजार। किसका? मुंडेरा बाजार का नाम बदल करके चौरी चौरा बाजार कर दिया गया है। वैसे ही बहुत ही फेमस है, इतना फेमस कि कुछ पूछो ही मत, है ना। त्रिवेणी संगम कहते हैं इसे, प्रयागराज कहते हैं। इलाहाबाद का नाम बदल के क्या कर दिया गया है? प्रयागराज कर दिया गया है। कहते हैं यहाँ पे 3 नदियों का संगम है। क्या है? यहाँ पे 3 नदियों का संगम है। कौन कौन सी नदियाँ हैं यहाँ पे? गंगा, यमुना और सरस्वती। सरस्वती विलुप्त रूप से हैं, पर फिजिकली देखा जाए तो वहाँ पे 2 ही नदियाँ हैं, गंगा और यमुना, है ना। तो यहाँ पे वो 2 नदियाँ मिलती हैं, तीसरी सरस्वती भी है। अच्छा, एक क्वेश्चन तुम लोग बताओ, बीच में क्वेश्चन पूछते रहेंगे, है ना। जहाँ पे जो क्वेश्चन पूछे हो तुम वहीं पे तुरंत कमेंट में आंसर करके आगे देखते रहो, है ना। तो यहाँ पे मेरा क्वेश्चन ये है कि गंगा में गोमती नदी कहाँ पे मिलती है? किस जिले में आकर के गोमती नदी गंगा नदी में मिल जाती है ना। बात करते हैं तेलिया अफगान। ये एक जगह थी उत्तर प्रदेश में जिसका नाम बदल के योगी जी ने क्या कर दिया है? तेलिया शुक्ला कर दिया है। क्या कर दिया है? तेलिया शुक्ला कर दिया है। किसका नाम बदल के? तेलिया अफगान का नाम बदल करके तेलिया शुक्ला कर दिया है। किसने? योगी बाबा जी ने। ऐसे ही एक रायबरेली स्टेडियम है, बहुत सारे लोग होंगे भी तुम में से जो रायबरेली के रहने वाले होंगे, उनको पता होगा कि रायबरेली में एम्स भी बना हुआ है ना। कितने लोग रायबरेली से हैं? सब लोग कमेंट बॉक्स में बताएं फटाफट। तो रायबरेली स्टेडियम का नाम बदल के कर दिया गया है रानी रामपाल। क्या कर दिया गया है? रानी रामपाल हॉकी स्टेडियम। क्या कर दिया गया है? रानी रामपाल हॉकी स्टेडियम। अच्छा, इन्हीं के नाम पे क्यों किया गया है? तो ये बताना होगा आपको, क्योंकि रानी रामपाल जो है ये हॉकी की खिलाड़ी हैं और ये उत्तर प्रदेश की ही रहने वाली हैं, इसीलिए रायबरेली स्टेडियम का नाम बदल करके रानी रामपाल हॉकी स्टेडियम कर दिया गया है। तुमसे क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है, भरोसा ना हो तो पीछे उठा के देख लेना। उत्तर प्रदेश के जितने भी खिलाड़ी हैं, मेरठ वाले, रायबरेली वाले, मतलब जहाँ जहाँ के खिलाड़ी हैं उत्तर प्रदेश के, उनमें सीधे सीधे पूछा गया ये फलाना खिलाड़ी किस जिला से संबंधित है। तो ध्यान रखना, रानी रामपाल रायबरेली, क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। अब बात करते हैं इकाना स्टेडियम की। सबको पता है लखनऊ में है क्रिकेट का स्टेडियम, इकाना स्टेडियम, है ना। इसका नाम बदल करके क्या कर दिया गया है? अटल बिहारी वाजपेयी। क्या कर दिया गया है? अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी क्रिकेट स्टेडियम कर दिया गया है। ये लखनऊ में है। कौन सा? इकाना स्टेडियम लखनऊ में है, और अभी इसका नाम बदल करके कर दिया गया है अटल बिहारी वाजपेयी क्रिकेट स्टेडियम इसका नाम हो गया है ना। थोड़ा ये आँख अटपटी लग रही ना, मेरे को खुद लग रहा है। चलो बताओ, मंडुआडीह। मंडुआडीह रेलवे स्टेशन है, और ये कहाँ है? ये बनारस में है ना, जहाँ पे 80 घाट है, घाटों की नगरी कहते हैं बनारस को, है ना। ये कहाँ पे है? बनारस में। तो इसका नाम बदल करके बनारस स्टेडियम कर दिया, बनारस स्टेशन कर दिया गया। स्टेडियम बता रहे हैं, देखो क्या नाम कर दिया गया है? बनारस रेलवे स्टेशन इसका नाम कर दिया गया है। किसका? मंडुआडीह, है ना। ये नाम है उसका, देखो कितना अजीब नाम था, मंडुआडीह रेलवे स्टेशन। अब इसका नाम कर दिया गया आसान सा, बनारस रेलवे स्टेशन इसका नाम बदल के कर दिया गया है। अब उत्तर प्रदेश में एक और बहुत फेमस है, छोटे छोटे एक आधे मैंने छोड़ दिए हैं, जो इंपॉर्टेंट थे वो लेकर के आए तुम्हारे, लेकिन ज़्यादा ना पढ़ना पड़े, फालतू की चीज़ें ना पढ़ना पड़े, जो ज़्यादा संभावना जिसके आने की है बस वही पढ़ो, है ना। अब बात करते हैं अयोध्या हवाई अड्डे की। तो सबसे ज़्यादा चर्चा में रहने वाला यही है ना। इसका नाम बदल करके कर दिया गया है, इसका नाम बदल के कर दिया गया मर्यादा पुरुषोत्तम। तुम लोग आगे का बताओ। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम। क्या कर दिया गया है? मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हवाई अड्डा। क्या कर दिया गया है? हवाई अड्डा। इतना बड़ा नाम कर दिया गया है। सबको पता है
यहीं अयोध्या में ही श्री राम की नगरी बन रही है ना, यहाँ पे जन्मभूमि है, अयोध्या जन्मभूमि है श्री राम की। वहीं पे अयोध्या हवाई अड्डे का नाम बदल करके क्या कर दिया गया है, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हवाई अड्डा। तो इतने सारे टॉपिक थे जो उत्तर प्रदेश से रिलेटेड थे। अब हम लोग देख लेते हैं कि बहुत सारे ऐसे हैं जो उत्तर प्रदेश के बाहर के हैं, जैसे दिल्ली के हैं, हरियाणा के हैं, पंजाब के हैं, इधर आसपास के हिमाचल प्रदेश वाले जो भी है, दिल्ली के ये उत्तर प्रदेश के आसपास के हैं, उन सबको कवर कर लेते हैं। इनमें से सबसे पहले नंबर पे आता है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। नाम तो सुना ही होगा बचपन से, क्योंकि बहुत पहले जब अंग्रेज यहाँ रहते थे उस समय, अंग्रेजों के समय में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का नाम कुछ और हुआ करता था। उस समय इसका नाम हेली नेशनल पार्क हुआ करता था। ये भारत का सबसे पहला नेशनल पार्क है। आप लोग चाहो तो यहाँ पे लिख लेना, 1936 में इसकी स्थापना हुई थी। कब हुई थी? 1936 में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की स्थापना हुई थी। तो ये देश का पहला नेशनल पार्क था। तुमसे पूछा जा सकता है देश का पहला नेशनल पार्क कौन सा है, तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क हो जाएगा। उस समय इसका नाम हुआ करता था हेली नेशनल पार्क, फिर बदल करके जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क हुआ, और अब इसका और बदल करके नाम कर दिया गया है रामगंगा नेशनल पार्क। क्या कर दिया गया है? रामगंगा नेशनल पार्क, है ना। क्या कर दिया गया है? रामगंगा नेशनल पार्क। अच्छा, रामगंगा नेशनल पार्क क्यों नाम किया गया इसका, ये आप लोग बता सकते हो? क्योंकि इस नेशनल पार्क के बीचों बीच से होकर के एक नदी बहती है जिसका नाम है रामगंगा। तो यहाँ से रामगंगा नदी बहती है, इसलिए इस पार्क का नाम भी क्या कर दिया गया है? रामगंगा नेशनल पार्क कर दिया गया है। अच्छा, अब आपको ये बताना है कि उत्तर प्रदेश में ही आकर के रामगंगा गंगा नदी से मिल जाती है, तो उत्तर प्रदेश की वो जगह कौन सी है? क्योंकि ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कौन सी नदी गंगा में कहाँ पे प्रवाहित होकर के मिली है आकर के। तो रामगंगा नदी उत्तर प्रदेश में हरदोई जिला, जानते हो, हम वहीं से हैं, है ना। तो गंगा नदी निकलती है हरदोई के बाहर से, है ना, जो बॉर्डर है कन्नौज और हरदोई का, वहाँ से होकर के निकलती हैं। तो कन्नौज और हरदोई बॉर्डर के आसपास ही आकर के रामगंगा नदी गंगा के साथ मिल जाती हैं, है ना। तो ध्यान रखना, सबसे पहला नेशनल पार्क कौन सा है? यही जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है। अभी इसका नाम बदल करके रामगंगा नेशनल पार्क कर दिया गया है। और ये उत्तर प्रदेश का नहीं है, ये उत्तराखंड का है, और ये नदी आकर के उत्तर प्रदेश में ही मिलती है गंगा से, है ना। मुगल गार्डन की बात करें तो मुगलों के समय में बनाया गया था लाल किला, उसी में एक गार्डन था जिसका नाम था मुगल गार्डन, है ना। अभी मोदी जी ने भी उसका नाम बदल करके क्या कर दिया है? अभी इसका नाम क्या कर दिया है बताओ? इसका नाम कर दिया है अमृत गार्डन। क्या कर दिया है? अमृत गार्डन। ध्यान रहेगा, मुगल गार्डन का नाम बदल करके अमृत गार्डन कर दिया गया है। बहुत सारे ज़्यादातर लोगों को ये पहले से पता होगा, है ना। बात करते हैं राजपथ। तो राजपथ, जहाँ पे दिल्ली में एक जगह है ना राजपथ, उसका नाम क्या कर दिया गया? कर्तव्य पथ, है ना। ये एक रास्ता है, सड़क है, इसका नाम कर दिया गया है कर्तव्य पथ, है ना। यही राजपथ पे ही गांधी जी की समाधि स्थल है ना। ध्यान रखना। रोहतांग सुरंग का नाम बदल करके क्या कर दिया गया है? हिमाचल प्रदेश में है रोहतांग सुरंग। कितने लोग जानते हैं रोहतांग सुरंग कहाँ पे है? तो रोहतांग सुरंग हिमाचल प्रदेश में है। और अभी इसका नाम बदल करके क्या कर दिया गया है? अटल बिहारी वाजपेयी सुरंग। क्या कर दिया गया है? अटल बिहारी वाजपेयी सुरंग, है ना। अभी उत्तर प्रदेश में एक स्टेडियम था, इकाना स्टेडियम, उसका नाम बदल करके अटल बिहारी वाजपेयी स्टेडियम कर दिया गया था। और यहाँ पे हिमाचल प्रदेश में रोहतांग सुरंग का नाम बदल करके भी क्या कर दिया गया है? अटल बिहारी वाजपेयी सुरंग कर दिया गया। अभी हिमाचल प्रदेश में किसकी सरकार है? अभी वहाँ पे सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार है ना। ध्यान रखना। चेनानी नासरी सुरंग एक ऐसी ही मिलती जुलती सुरंग है जिसका नाम बदल दिया गया है। क्या नाम है? चेनानी नासरी सुरंग। और बदल करके क्या कर दिया गया इसका नाम? इसका नाम बदल करके कर दिया गया है श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग। क्या कर दिया गया है? श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग, है ना। क्या हो जाएगा? श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग। तो ध्यान रखना, दोनों एक पास मैंने लिख दिए जिससे तुम लोगों को याद करना आसान हो जाए। रोहतांग सुरंग का नाम बदल करके अटल बिहारी वाजपेयी सुरंग कर दिया गया है। और चेनानी नासरी सुरंग की बात करें तो इसका नाम बदल करके श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग कर दिया गया है। अब बात करते हैं हिसार की। तो हिसार हवाई अड्डा है हरियाणा में, हिसार हरियाणा में है ना। तो वहाँ पे इसका नाम बदल करके क्या कर दिया गया है? तो हिसार हवाई अड्डे का नाम बदल करके कर दिया गया है महाराजा अग्रसेन। क्या कर दिया गया है? महाराजा अग्रसेन हवाई अड्डा। क्या कर दिया गया है? महाराजा अग्रसेन हवाई अड्डा। ठीक है, हिसार हवाई अड्डे का नाम बदल करके क्या कर दिया गया? महाराजा अग्रसेन हवाई अड्डा इसका नाम कर दिया गया है। बात करते हैं चंडीगढ़ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम बदल के क्या कर दिया गया है? तो तुमको पता होगा चंडीगढ़ पंजाब और हरियाणा दोनों की राजधानी है ना। तो पंजाब में अभी सरकार है भगवंत मान सिंह की, जो आम आदमी पार्टी से आते हैं ना। और इन्होंने क्या कर दिया है? चंडीगढ़ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम बदल करके कर दिया है शहीद भगत सिंह अंतर्राष्ट्रीय। इतना अच्छा काम किया, सोचो, है ना। क्या कर दिया है? इसका नाम कर दिया है शहीद भगत सिंह। क्या कर दिया है? शहीद भगत सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। क्या कर दिया है? अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। मतलब एकदम दिल गार्डन गार्डन हो जाए ऐसा नाम सुन के, है ना। अंदर से जोश भराता है एकदम से नाम सुन के। चलो चौथा, हिमाचल प्रदेश में एक जगह है, इसका नाम है होशंगाबाद, है ना। सॉरी, हिमाचल प्रदेश में नहीं, ये मध्य प्रदेश में है ना। होशंगाबाद कहाँ पे है? तो ये मध्य प्रदेश में है। और होशंगाबाद का नाम बदल करके क्या किया गया? फटाफट बताओ 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 बताओ। होशंगाबाद का नाम बदल करके क्या किया? अच्छा, कोई क्वेश्चन ऐसा भी छोड़ सकते हैं क्या कि जो तुम लोगों को दे दें, क्या है कि तुम लोग कमेंट बॉक्स में बताओ या इनका आंसर तुम लोग करना? ऐसे कर सकते हैं? नहीं कर सकते? कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं।
तुम लोग बताना। अच्छा हम भी तो देखें यार कि कितने ऐसे क्वेश्चन हैं जो तुमको पहले से पता थे, है ना। एक छोड़ सकते हैं, छोड़ देते हैं। मध्य प्रदेश में है होशंगाबाद, तुम लोग इसका नाम बताना, ठीक है। कमेंट बॉक्स में इंतजार करेंगे तुम लोगों का। नंबर में अगला है बहुत ही फेमस मोटेरा स्टेडियम, है ना। नाम तो सबने सुना होगा, गुजरात में है मोटेरा स्टेडियम, क्रिकेट का बहुत बड़ा स्टेडियम है, मतलब दुनिया में सबसे बड़ा, है ना, मोटेरा स्टेडियम। इसका नाम नरेंद्र मोदी स्टेडियम हो गया है। क्या हो गया है? नरेंद्र मोदी स्टेडियम, है ना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नाम पर इसका कर दिया गया नामकरण, तो इसका नाम हो गया नरेंद्र मोदी स्टेडियम, है ना। पूछा जाए कहाँ पे है, तो दुनिया का सबसे बड़ा, है ना, भारत में तो सबसे बड़ा अपने आप हो जाएगा, तो दुनिया में सबसे बड़ा है मोटेरा स्टेडियम, है ना। तो गुजरात में है दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम मोटेरा स्टेडियम है। इसका नाम बदल करके अभी नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम कर दिया गया है। वही गुजरात में है कांडला बंदरगाह, कांडला एक बंदरगाह है। तुमको ये पता है ना कि बंदरगाह से क्वेश्चन आते हैं उत्तर प्रदेश में, है ना। अगर तुम लोगों की डिमांड हो तो बताना कमेंट बॉक्स में, कि उस पर भी हम एक वीडियो बना देंगे बंदरगाहों पे। 5 मिनट का होगा ज़्यादा से ज़्यादा, बहुत ज़्यादा बंदरगाह है ही नहीं, फेमस जो भी हैं बना देंगे फटाक से, 5 मिनट लगेगा, ज़्यादा नहीं लगेगा। और मैप से पढ़ा देंगे तो भूलने का चांस खत्म हो जाएगा। बताना कमेंट बॉक्स में अगर चाहिए तो। कांडला बंदरगाह है, इसका अभी नाम बदल दिया गया है। कितने लोग बता सकते हैं इसका नाम क्या है? दीनदयाल बंदरगाह है। कहाँ है? तो गुजरात में, है ना। अब इसका नाम क्या हो गया है? दीनदयाल बंदरगाह, है ना। क्या हो गया है? दीनदयाल बंदरगाह। किसका नाम बदल करके कर दिया गया है? तो कांडला बंदरगाह का नाम बदल करके दीनदयाल बंदरगाह कर दिया गया है। अच्छा लिख रहे हैं थोड़ा ज़्यादा छोटा हो रहा है क्या? अगर ऐसा हो रहा तो बताओ। एक बार में हम कोशिश करते हैं जितने आसपास के हैं वो सारे लिख जाएं, है ना। ऐसे करके कोशिश कर रहे हैं। अगर तुम लोगों को ज़्यादा छोटा लग रहा हो तो हम फिर कम कम लिख सकते हैं ना, तुरंत लिख सकते हैं। हम पहले से इसलिए लिख लेते हैं क्योंकि हम सोचते हैं कि तुम्हारा टाइम ज़्यादा ना लगे, है ना। वैसे भी हम एक्सप्लेन ज़्यादा करने लगते हैं इधर उधर की। चलो बताओ, अहमदनगर, अहमदनगर का नाम बदल करके क्या कर दिया गया है? तो अहमदनगर का नाम बदल करके अहिल्याबाई नगर कर दिया गया है। क्या कर दिया गया है? अहिल्याबाई नगर, अहिल्याबाई नगर कर दिया गया है। तो आ से अहमद हो जाएगा और आ से अहिल्या हो जाएगा, तो ध्यान रहेगा तुमको, आ से अहमदनगर और आ से अहिल्याबाई नगर, वही नाम बदल करके कर दिया गया है। औरंगाबाद का सबको पता है, महाराष्ट्र में औरंगाबाद है। यहीं पे तुमको देखने को मिलेगा वो क्या कहते हैं कि अजंता एलोरा की गुफाएं हैं, और यहीं पे बहुत ही फेमस, वर्ल्ड का सबसे फेमस मंदिर है जिसका नाम है कैलाश मंदिर, यहीं पे है ना, औरंगाबाद में, है ना। इसका नाम बदल करके क्या कर दिया गया है? संभाजी नगर कर दिया गया है, संभाजी नगर, है ना। तो ये ध्यान रहेगा, सबको पहले से पता होगा ज़्यादातर लोगों को कि औरंगाबाद का नाम संभाजी नगर कर दिया गया है ना, वीर शिवा का राणा था, है ना। उस्मानाबाद का नाम बताओ क्या कर दिया गया है? हाँ अब आया ना, उस्मानाबाद का नाम बताओ। शिवाजी की कहानियाँ तो बचपन में सबने पढ़ रखी हैं, है ना, तो वहीं से संभाजी, मतलब वीरों में वीर हैं। उस्मानाबाद का नाम बताओ बदल के क्या कर दिया गया है? चलो फटाफट बताओ। हाँ सबको पता है ना कि वो कहते हैं ना फेमस जो है धार्मिक नगरी जैसे है, जैसे कहते हैं धाराशिव, है ना, भगवान भोलेनाथ के नाम पे है, इसका नाम है धाराशिव। उस्मानाबाद का नाम बदल करके धाराशिव कर दिया गया है ना। आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। दौलताबाद का नाम बताओ क्या कर दिया गया है? दौलताबाद एक किला है महाराष्ट्र में, उसका नाम बदल करके जो पहले इसका नाम हुआ करता था वो कर दिया गया। उसका नाम पहले हुआ करता था देवगिरी फोर्ट, है ना, देवगिरी किला जिसे कहते हो, तो इसका नाम फिर से देवगिरी किला कर दिया गया है, देवगिरी किला, है ना। तो ध्यान रखना, दौलताबाद किले का नाम बदल करके अब देवगिरी किला कर दिया गया है। आई होप आप लोगों को इसमें कोई डाउट नहीं होगा, आसानी से याद भी हो जाएंगे, थोड़े तो हैं, है ना। मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बारे में बात करें तो ये कहाँ पे है? सबसे पहली बात ये पूछा सकता है कहाँ पे, तो ये गोवा में है ना। और वहीं के पूर्व सीएम के नाम पे इसका नाम बदल करके अब कर दिया गया है, क्या कर दिया गया है? इसका नाम मनोहर पर्रिकर, क्या कर दिया गया है? मनोहर पर्रिकर। ये क्या थे? तो गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री थे, है ना, तो इसे कर दिया गया मनोहर पर्रिकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट कर दिया गया है ना। अच्छा तुम लोग बता सकते हो कि गोवा के जो वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं वो कौन है? कई बार तुम लोगों के दिमाग में आता होगा कि यार ये पढ़ा रहा है या टेस्ट ले रहा है, बार बार क्वेश्चन पूछ देते हैं बीच में, है ना। तो मेरा ये मानना है ना कि कई सारे क्वेश्चन अगर तुमको पता होंगे तो तुम लोग कमेंट बॉक्स में लिख दोगे। और कहते हैं ना बहुत बड़े बड़े वैज्ञानिकों ने कहा, शोधकर्ताओं ने कहा है कि जब चीज़ें हम लिख देते हैं वो ज़्यादा देर तक याद रहती हैं। तो हम कोशिश करते हैं कि तुम लोगों को जो पहले से पता है उसको अगर तुम लोग लिख दोगे तो तुम्हारा परमानेंट हो जाएगा, वो याद रह जाएगा, है ना, ज़्यादा देर तक याद रहेगा। तो कई बार अगर पूछ दिया जाता है उसमें से क्वेश्चन तो तुम्हारा पेपर में बन जाएगा 1 नंबर, है ना। तो वहीं से पूछ देते हैं, जैसे मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, पूछा जा सकता है कहाँ पे है, तो गोवा में है, ये हमने बता दिया। अब तुम ये बता दो कि मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है गोवा में है, तो गोवा के मुख्यमंत्री कौन है ना। बार बार कुछ पूछते रहते, मेरी आदत है ऑफलाइन क्लास में पढ़ाने की, तो वहाँ से मेरी आदत डेवलप हो गई। बच्चे सामने होते हैं, फटाफट उनसे पूछते हैं, जवाब दे देते हैं। तो तुम लोग भी कर सकते हो, कमेंट में फटाफट जवाब दे दिया करो, क्योंकि कमेंट इतने कम होते हैं कि आराम से सारे पढ़ लेते हैं, है ना। राजीव गांधी नेशनल पार्क है, ये असम में है। राजीव गांधी नेशनल पार्क कहाँ पे है? असम में है। अभी इसका नाम बदल दिया गया है, इसका नाम क्या हो गया है? इसका नाम हो गया है ओरांग नेशनल पार्क, है ना, ओरांग नेशनल पार्क, है ना। तुम में से कुछ लोग कहेंगे इतने सारे क्वेश्चन पूछते हो, इतने सारे इतने पता होते तो क्यों वीडियो देखने आते?
तो देखो मेरा मानना ये है कि जो पता है वो तो ठीक है, जो नहीं पता है उनको तुम क्या करोगे, गूगल पे सर्च करोगे, है ना, ज़्यादा से ज़्यादा गूगल ही मिलते हैं, गूगल बाबा सबके लिए अवेलेबल है। तो वहाँ पे तुम सर्च करोगे तो एक चीज़ के साथ साथ में 2-4 चीज़ें और भी जानने को तुमको मिलेंगी, है ना। तो मेरा ये प्रयास रहता है थोड़ा, अब बताना तुम लोगों को कैसा लगता है ना, पूछने की मेरी आदत है, वो पूछते रहेंगे, है ना, जो तुम लोगों को पता हो तो कमेंट बताते रहना। अब अगला नंबर है सबसे पहले हुबली स्टेशन का। हुबली स्टेशन का नाम बदल करके कर दिया गया है श्री सिद्धारूढ़ा। क्या कर दिया गया है, नाम अजीब है, थोड़ा ध्यान रखना, श्री सिद्धारूढ़ा स्टेडियम कर दिया गया है। क्या कर दिया गया है, श्री सिद्धारूढ़ा स्टेडियम कर दिया गया है। किसका, हुबली स्टेशन का नाम, हुगली नहीं है, हुबली है ना। तो हुबली स्टेडियम का नाम बदल करके श्री सिद्धारूढ़ा स्वामी स्टेडियम कर दिया गया है। राउरकेला हॉकी स्टेडियम का नाम बदल करके क्या कर दिया गया, तुमको पता होगा, राउरकेला स्टेडियम उड़ीसा में पड़ता है और अभी तक भारत में सबसे बड़ा अगर हॉकी का कोई स्टेडियम है तो वो यही है। इसका नाम बिरसा मुंडा के नाम पर कर दिया गया है। इसके नाम पर कर दिया गया है, बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम कर दिया गया है। क्या कर दिया गया, इसका नाम बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम कर दिया गया है। आसान सा सवाल है, तुमसे पूछा जाएगा कहाँ पे है, तो ये उड़ीसा में है और यहीं पे इस बार 2023 का हॉकी का वर्ल्ड कप हुआ है। तुम लोगों से क्वेश्चन एक और है मेरा, बताओ इस बार 2023 का हॉकी वर्ल्ड कप कौन जीता है। देखो करंट अफेयर के मामले से तो वो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ही है कि पूछा जाएगा हॉकी वर्ल्ड कप हुआ कहाँ पे, तो भारत में हुआ है। कहाँ पे, तो बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम है, क्योंकि भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम है। लेकिन सवाल ये भी बन जाता है कि इस बार जीता किसने है, बताओ कमेंट बॉक्स में, देखते हैं कितने लोग करंट अफेयर को फॉलो करते हो। हीलर द्वीप है, ये भी उड़ीसा में है। अच्छा, उड़ीसा में मंदिर हैं 3, ध्यान रखना, एक पुरी का मंदिर है ना, एक कोणार्क मंदिर है और एक लिंगराज मंदिर है। ये तीनों मंदिर भी फेमस हैं, है ना। वहाँ पे चिल्का लेक है जो खारे पानी की सबसे बड़ी झील है भारत में, है ना। वहीं पे व्हीलर द्वीप है, इसका नाम क्या है, इसका नाम बदल करके अब्दुल कलाम द्वीप कर दिया गया है। क्या कर दिया गया है, अब्दुल कलाम द्वीप कर दिया गया है ना। तो ध्यान रखना, उड़ीसा में एक व्हीलर द्वीप है जिसका नाम बदल करके डॉक्टर अब्दुल कलाम द्वीप कर दिया गया है ना। यहीं पे 3 मंदिर, ध्यान है ना, क्योंकि उत्तर प्रदेश का एग्जाम है और पुलिस का एग्जाम है और दोनों ही कॉम्बिनेशन बन जाता है मंदिरों से, क्योंकि मंदिर से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। एक क्वेश्चन आता है काशी में एक मंदिर है, काशी विश्वनाथ का मंदिर, तुमसे पूछा जाएगा किसने बनवाया था, तो अहिल्याबाई होलकर ने बनवाया था, ध्यान रखना उसको। मोहाली हॉकी स्टेडियम, ध्यान रखना, मोहाली हॉकी स्टेडियम बहुत ही फेमस हॉकी के खिलाड़ी हैं भारतीय टीम के, जिनका नाम था बलविंदर सिंह सीनियर। क्या नाम था, नहीं बलवीर सिंह सीनियर, सॉरी, क्या नाम था, बलवीर सिंह सीनियर, है ना, बलवीर सिंह सीनियर। उन्हीं के नाम पर मोहाली हॉकी स्टेडियम का नाम कर दिया गया है। तो बलवीर सिंह सीनियर हॉकी स्टेडियम नाम कर दिया गया इसका, है ना, हॉकी स्टेडियम। एक और हॉकी स्टेडियम का नाम रखा गया है, वो वाला तुमको बता ही चुके हैं, अभी बताया था, उत्तर प्रदेश में था, रानी रामपाल के नाम पे। कौन सा था, रायबरेली वाला, है ना। ध्यान रहेगा, तुम लोग भूलोगे नहीं, हमको पता है। मोहाली हॉकी स्टेडियम का नाम बदल करके क्या कर दिया गया, बलवीर सिंह सीनियर हॉकी स्टेडियम कर दिया गया है ना। स्वच्छ भारत अभियान, देखो कुछ ऐसे अभियान योजनाएं भी हैं जिनका नाम बदला गया है ना। जैसे एक स्वच्छ भारत अभियान था, इसका नाम अब बदल करके क्या कर दिया गया है, स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत। क्या कर दिया गया है, स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत। क्या कर दिया गया है, स्वस्थ भारत कर दिया गया है ना। स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत कर दिया गया, किसका नाम, स्वच्छ भारत अभियान का नाम बदल करके कर दिया गया है ना। थोड़ा चेंजेस आया उसमें, वैसे ही सेम आया है चेंजेस बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना में। अभी तक चल रहा था ना, नरेंद्र मोदी जी ने चलाया था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, है ना। अब इसका नाम बदल करके बदलाव कर दिया गया है, ध्यान रखना, इसका नाम क्या कर दिया गया है, इसका नाम कर दिया गया है बदलाव, है ना। इसका नाम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का नाम बदल करके बदलाव कर दिया गया है ना, ध्यान रखना। वैसे ये एक बहुत पुरानी योजना चलती आ रही है मिड डे मील, इसका भी नाम बदल करके अब कर दिया गया है प्रधानमंत्री पोषण योजना। इसका नाम क्या कर दिया गया है, प्रधानमंत्री पोषण योजना, है ना। इसका नाम बदल करके कर दिया गया प्रधानमंत्री पोषण योजना, ठीक है। चलो अगला बताओ, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, ये एक मंत्रालय है ना, केंद्र सरकार का। अभी इसका भी नाम बदल दिया गया, मतलब कोई भरोसा नहीं किसका किसका नाम बदल सकता है ना। हो सकता है अगली बार तुम्हारा भी नाम बदल दिया जाए, हो सकता है उत्तर प्रदेश पुलिस का नाम बदल दिया जाए, है ना, रक्षक कर दिया जाए, कुछ भी हो सकता है। तो ध्यान रखना, या फिर इनकाउंटर स्पेशलिस्ट कर दिया जाए या फिर गाड़ी पलटने वाले ड्राइवर कर दिया जाए, कुछ भी कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस है। तो मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदल करके अब शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। तुम सब लोग ध्यान रखना, इसका क्या कर दिया गया है, शिक्षा मंत्रालय। मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदल करके शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में भी है, हल्का फुल्का क्वेश्चन नहीं है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो तुम लोग ध्यान रखना इसको, है ना। ऐसे ही कुछ चीज़ें और हैं जिससे इनका नाम बदला गया है, तुम लोग बताना। जैसे एक है क्या कहते हैं, मंकी पॉक्स, नाम सुना है, मंकी पॉक्स वायरस है, उसका नाम बदल दिया गया है ना। तो तुमको बताना है मंकी पॉक्स का नाम बदल करके क्या कर दिया गया है। मंकी पॉक्स वायरस है, इसका नाम बदल करके कर दिया गया है एम पॉक्स। क्या कर दिया गया है, एम पॉक्स कर दिया गया है। मंकी पॉक्स का नाम बदल करके कर दिया गया है एम पॉक्स। ऐसे ही एक है क्या कहते हैं, कारगिल में एक जगह है, कारगिल
5140, उसका नाम बदल करके कर दिया गया गन हिल, है ना। और ऐसे ही एक पूछा था, वो ड्रैगन फ्रूट आता नहीं है, इसकी पूंछ होती है, एक फल होता है उसकी पूंछ होती है है ना, अपने यहाँ नहीं मिलता, बहुत महंगा होता है यार, मतलब अपने लेवल से बाहर का है ना, पर पढ़ तो सकते ही हैं, नाम पूछा जा सकता है, ड्रैगन फ्रूट, है ना। तो ये क्वेश्चन तुम लोगों से हम दे रहे हैं, कमेंट बॉक्स में तुमको अलग से बताना है। ये आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है, बता सकते हो तुम लोग कि ड्रैगन फ्रूट का नाम बदल करके अब क्या कर दिया गया है। अच्छा, अब तुम लोग बताओ क्लास कैसी लगी, है ना। हाँ, अपनी तरफ से पूरा प्रयास करते हैं, कई बार इसमें क्या होता है वीडियो बंद भी हो जाता है, फिर भी दोबारा से ट्राई करते हैं, है ना, बीच बीच में बंद हो जाता है, तो बंद हो जाने का कारण होता है वही ख़राब फ़ोन, या फिर कई बार माइक छोड़ जाती है तो फिर दोबारा से शूट करना पड़ता है, तो सारी चीज़ें रहती हैं। बाकी आँख में सूजन है, थोड़ा सही हो जाएगा, 2 ही दिन हुए हैं अभी इसको ऐसे होते होते, ज़्यादा हो जाएगा तो दिखा लेंगे डॉक्टर को है ना, अभी चल रहा है ऐसे, काम चल जाएगा, एक आँख से ऐसा बढ़ा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलो फिलहाल कैसी लगी क्लास ज़रूर बताना। जय हिंद।